हाय फ्रेंड्स। ये दूसरा केस है जो मेरे पालम क्लिनिक में एक पेशेंट आया। पेशेंट को उम्र करीब करीब 26-27 साल होगा। तो ये पेशेंट की क्या हुआ, पिछले 3-4 महीनों में धीरे धीरे उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो धीरे धीरे सुन्न होते गया। पहले पैर में हुआ, मतलब लेफ्ट साइड की जो थंब है, और धीरे धीरे उसके एंकल से, धीरे धीरे उसकी जो काफ मसल से वो स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा नम्र होने लग गया। मतलब उसमें अगर आप उसको प्रेस करें तो कोई उसको फीलिंग्स कम हो रही थी, मतलब दर्द है या चुभन है वो कम हो रही थी। वो स्लोली स्लोली बाएं हाथ में आने लग गया, और बाएं हाथ के बाद फिर बाएं चेस्ट में होने लग गया, और धीरे धीरे उसके लिप्स में आने लग गया। और ये करीब करीब 3-4 महीने से कंटिन्यूस चल रहा है। वैसे तो जो बताने का है उसको, ये कई साल से चल रहा था, स्लोली स्लोली, इसको कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो लास्ट 3 महीने में ये धीरे धीरे थोड़ा सा ज़्यादा उसको महसूस होने लग गया। तो 3 महीने पहले वो अपनी मम्मी को दिखाने गया था रोहतक मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ उन्होंने उसकी मदर को कोई दवाई दिया, साथ साथ में इसने अपनी भी बताया। तो उन्होंने बोला कि इसकी जांच करवाना पड़ेगा, पर उन्होंने बोला कि हम दिल्ली में करा लेंगे, तब तक कोई दवाई दे दीजिए। तो कुछ दवाई लिया था उससे उससे कुछ आराम नहीं हुआ था। बट इतना परेशानी ज़्यादा नहीं थी, अपना काम वाम कर पा रहा था। वो ITI ट्रेंड है और यहाँ मारुति मोटर्स में काम करता है एज ए टेक्नीशियन। तो जब ये ज़्यादा होते गया, जब इसकी जो बाएं हाथ में धीरे धीरे नमनेस बढ़ गया, उंगलियों में झंझनाहट शुरू हुई, तो उसको लगा कि दिखाना चाहिए और कहीं। तो इस बीच में क्या हुआ, तो बीच में उसने एक और काम किया। उसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दिखाया। तो वहाँ उन्होंने उसकी नर्व कंडक्शन स्टडी किया। तो उसको बताया कि भाई आप एक काम करिए, इसका एक रिपोर्ट ले लीजिए आके, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स बाद में देते हैं, आप 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट ले लीजिए और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट अभी से ले लीजिए, 15 दिन के बाद या 7-8, क्योंकि 7-8 दिन के बाद ही मिलते हैं स्पेशलिस्ट के, आप न्यूरोलॉजिस्ट के। तो उसके बाद उनको दिखा दीजिए। तब वो जब स्टडी किया तो उसके बाद से वो रिपोर्ट लेने ही नहीं गया। और फिर उसने मेरे पास आने की कोशिश। और मेरे पास आने से पहले एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। हिस्ट्री इसलिए क्योंकि वो जैसे ही मेरे पास आया उसने मेरे को पूछा कि आप ही डॉक्टर मोहंती है। तो मैंने बोला भाई आप बाहर बैठे हुए इतनी देर से, इतने पेशेंट बैठे हुए हैं, तो आपको डाउट क्यों हुआ? नहीं नहीं हो डॉक्टर मोहंती आप ही है। मैं बोला हाँ मैं हूँ। तो आप होम्योपैथ है ना? तो मैं बोला हाँ भाई मैं होम्योपैथ हूँ, पर आप इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पूछा उसको। तो उसने बोला नहीं, क्या हुआ कि जो मेन रोड में एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी डॉक्टर मोहंती है। तो मैं उनकी क्लिनिक में बैठा जाके, और 1.5 घंटे के बाद मेरा नंबर आया, और बाद में पता चला कि वो एलोपैथ है। तो कोइंसिडेंटली क्या हुआ, एक बढ़िया चीज़ है कि मेरे जहाँ मैं जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ एक डॉक्टर है, वो लेकिन वो लेडी डॉक्टर है, एंड ही इज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एंड ही इज ए वेरी रेनाउंड प्रैक्टिशनर ओवर हियर। तो अब ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट इतने सारे लोगों को देखते हैं, लेडीज ही देखते हैं। हमारे एरिया थोड़ा सा, मतलब क्या उसको बोलते हैं, मेन शायद मेरा जो शाम की क्लिनिक होती है थोड़ी सी क्या उसको बोलते हैं, जैसे कॉलोनी टाइप का एरिया है। तो ज़्यादातर लोकल पीपल रहते हैं, तो जनरली दे डोंट अकम्पनी देयर वाइफ टू द डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट। तो वो अकेली लेडीज, तो मतलब आप लगा लीजिए 1.5 घंटे, कम से कम 30-40 लेडीज के बीच में बैठने के बाद जब उसका नंबर आया, तो जब अंदर गया तो उन्होंने बोला कि भाई आप क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने नंबर है, बोले नहीं मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो बोले आप होम्योपैथ नहीं है? तो बोले नहीं मैं तो एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो इन्होंने बोला नहीं मेरे को तो होम्योपैथ दिखाना। अच्छा, वो मेरे को जानते हैं, वो जो लेडी डॉक्टर है। तो उन्होंने बोला नहीं आप एक काम करो, आप इस जगह पे चले जाइए, वहाँ डॉक्टर मोहंती मिल जाएंगे, तो वही बात है। तो हम आया मेरे पास, तो मैंने बोला यार आपको समझ भी नहीं आया इतना देर तक? बोले नहीं मैं भी यहाँ इतना देर से बैठा है। तो इन द मीन टाइम उसने बोला अच्छा 1 मिनट आप मेरे पिताजी से थोड़ा बात कर लीजिए। तो उसने मेरे फादर को फ़ोन लगा दिया। तो उसके फादर ने बोले अरे बच्चा बहुत परेशान हो गया, दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। तो मैंने बोला उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं था।
क्योंकि जब वो गए वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, उनके नाम लिखा हुआ है कि नाम के नीचे उनकी क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, और लाइन में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो बोले आप पता नहीं बच्चा परेशान हो गया, प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से देखिए। तो बोले कोई बात नहीं। मैंने बोला जैसे अभी हाँ बताइए। तो बोले ना डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे दीज आर द कंप्लेंट्स, द लेफ्ट साइड इज गेटिंग नम स्लो बाई स्लो, मतलब डे बाई डे स्लोली। तो मैंने बोला अच्छा इसमें क्या दिक्कत होती है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं होती है, मतलब मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, मैं मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने बोला फिर क्यों लगा आपको दवाई लेना चाहिए? नहीं वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि वे दवाई लेना चाहिए? नहीं जब दिक्कत हो रही थी, मतलब धीरे धीरे नम हो रहा था, मैंने सोचा कि दवाई ले लूँ इसका। पापा वगैरह सब बोले कि दवाई ले लीजिए, तो इसलिए मेरे को लगा कि दवाई लेना चाहिए। तो मैंने बोला और इसको लेके मन में कोई चिंता तो नहीं चल रही है आपकी, क्योंकि जैसे 3 महीने से आपको थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है? तो बोला नहीं नहीं इसके लिए क्या चिंता होगा। और एकदम से मतलब ही टू के पॉज अप से अराउंड 2-3 सेकेंड्स, क्यों चिंता होने की बात है क्या इसमें कोई? तो मैंने बोला नहीं मैं चिंता होने की, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके मन में क्या बात? नहीं नहीं मेरे मन में तो कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, मैं देखिए सब कुछ सही चल रहा है, खाना भी ठीक खा रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, और कोई ऐसे मेरे को परेशानी नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, तो और कोई परेशानी? नहीं नहीं और कोई परेशानी नहीं, कोई और चिंता टेंशन लाइफ में? नहीं 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 सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब अच्छा है, फादर मदर है, अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं बोला जब आप बता रहे थे कि आप एम्स में दिखाए, तो आपको टेस्ट किया, तो आप रिपोर्ट लेके दिखाए हैं कि न्यूरोलॉजी? नहीं नहीं वो कौन इतना टाइम वेट करेगा, आपको पता है एम्स में एक एक दिन का लाइन है, सुबह अगर आप नंबर लगाए शाम को 5 बजे आता है। मैंने बोला रिपोर्ट तो लाना चाहिए था आपको। मैं गए नहीं रिपोर्ट लेने के लिए। मैं क्यों नहीं गया? आपको जाना चाहिए। तो बोले अब बस मैं गया ही नहीं, और मैं इसको लेके भाई नहीं 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 कोई नहीं। डॉक्टर साहब धीरे धीरे मेरा ना कभी कभी ये तरह लिप्स में भी ये नमनेस शुरू हो गया, चलो एक्चुअली बाएं तो इधर है, कभी कभी चेस्ट में भी थोड़ा सा भारीपन रहता है। तो क्या क्या मतलब क्या हो सकता है ये? मैंने बोला ऐसे कोई परेशानी नहीं है, मतलब मैं दवाई देता हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ दवाई दे दीजिए ठीक हो जाएगा। तो दिस वॉज ए वेरी स्मॉल केस, and I gave medicine. The patient didn't come after 1 week. He came after 3 weeks, and the problem was almost 70-75% cured. And मैंने बोला आपने लेट क्यों किए? जब आराम हो रहा था मैंने सोचा जब आराम ही हो रहा है तो क्या जाना है, अब क्यों आए? फिर मेरे को लगा भाई 2-3 दिन से थोड़ा सा लग रहा था कि भाई थोड़ा नमनेस बढ़ तो नहीं रहा है, तो मेरे को लगा नहीं आप जाके कंटिन्यू कर देते। मैं बोला नहीं अभी आप 2-3 महीने कंटिन्यू करिए, फिर मुझे बताइए। दूसरा तो केस क्या होता है जब हम केसेस को देखते हैं, कि जैसे मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो सेमिनार में हम लोग डिस्कस भी किए, कोलकाता में, उड़ीसा में, चितकारा में, काफ़ी सारी जगह में हमने डिस्कस किया। जब हम केसेस जब देखते हैं ना, तो जो उसकी ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़रूरी है देखना, कि जिस तरीके से पेशेंट अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि वही में हमें क्लू मिलती है कि ये क्या है एक्चुअली, पेशेंट के मन में ऐसे क्या चीज़ है जिसकी वजह से इस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। धीरे धीरे हम इस चीज़ की बात करेंगे। तो अभी मैंने इस केस का एक डिस्कशन किया, सामने जब लोग बैठते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, सीनियर डॉक्टर्स भी है, यंग डॉक्टर्स भी है, जो सुनते हैं उसको एनालिसिस करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है डिस्कस करने में। तो मैं ये डिस्कशन को फिर आपको दिखाता हूँ, और जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टीज हो रही है आप मुझे बताइए, पूछिए, मैं कोशिश करूँगा इसको आपको समझाने के लिए। थैंक यू। क्यूरियस इंक्विजिटिव एक चीज़ होता है, एक ही रूब्रिक है, इन्होंने उल्टा पुल्टा करके लगा दिया। एक्चुअली द रूब्रिक शुड बी इंक्विजिटिव नॉट क्यूरियस। ध्यान दीजिए आप, क्यूरियस में मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना क्यूरियस ऑनलुकर, है ना। अब जैसे वो अभी आया था उसमें, ट्रम्प जब इंडिया आया था तो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, देयर आर सो मेनी क्यूरियस पासर वाइज, दे आर लुकिंग व्हाट इज हैपनिंग। मतलब ये एक बार ये कौन आ गया, इतने लोग भीड़ क्यों है, ऐसे होता है ना, ये क्यूरियस है।
होता है नहीं होता है? जैसे आप कभी बाहर जाते हैं, आप अभी घर जाएंगे, रास्ते में 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा अरे क्या हो रहा है यार? यहाँ तक आप क्यूरियस हैं, पर आप पास जाएंगे, भाई साहब क्या हुआ? जो लोग खड़े होंगे, बोले कुत्ता मर गया। वहां तक भी आप क्यूरियस है, आप अपने घर चले गए, फिर बोले भाई साहब कौन सा कुत्ता था? हाँ बोलेगा भाई लैब। अच्छा लैब था, काला या ब्राउन? लैब 2 कलर के होते हैं। बोले ब्राउन। अच्छा किसका था? इस सोसाइटी का था, उस सोसाइटी का? हर सोसाइटी में 10-15 कुत्ते होते हैं लैब। आप समझिए। फिर धीरे 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 धीरे, अरे वो एसपी साहब का कुत्ता था, एसपी साहब का कुत्ता, फिर तो मोटा जरूर होगा, इंटेलिजेंट जरूर होगा। पुलिस वालों का कुत्ता है ना। ये हो गया इनक्विजिटिव है। पर जो पहला सवाल, दूसरी सवाल, वो क्यूरियस है। थोड़ा सा जानकारी ले ली, होता है ना। जैसे हमारे घर में, हमारे साइड में एक बंगाली है, तो उनकी लड़ाई वड़ाई होती है। तो जैसे माई वाइफ इज वेरी इनक्विजिटिव, तो जैसे उनकी रात को 11:30 बजे लड़ाई शुरू होती है, तो आवाज आएगी ना, तो छोटे छोटे घर है, फ्लैट है, तो मिसेज बोलेगी शुरू हो गई। मैंने बोला तू सो जा, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? आज क्यों हो रहा होगा? आज तो शिवरात्रि, आज तो नहीं होना चाहिए। जनरली शिवरात्रि के दिन हस्बैंड वाइफ लड़ते नहीं है, वाइफ हस्बैंड को शिव मानती है, तो इसके लिए फास्टिंग रखते हैं। ये जिंदगी भर के लिए शिव के लिए फास्टिंग ज्यादा रखते हैं। तो बोला बेटा बंगाली लोग हैं, हमेशा मच्छी खाएंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है यार, शिवरात्रि के क्या करना? बोले उनके दिमाग में, लेकिन वो 12:30 तक वो सोचती रही यार, बताया नहीं उन्होंने कुछ। अच्छा मैं जो बोलता हूँ मान जाती है, उनको लगता है इनको सब पता होता है, इतना लोगों को तो पढ़ाते हैं। मैं बोला यार दुनिया का लड़ाई भी मुझे पता होगा, इधर की लड़ाई, पढ़ाई ठीक है, लड़ाई बहुत मुश्किल है। समझिए आप, लाइट डिजायर में इतना भी नहीं है। लाइट डिजायर में क्या होता है, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप चाहते हो यार कोई समझा दे मुझे, ये क्या हो रहा है यार, ये सदर यहाँ क्यों हो रहा है यार? समझिए ना डॉक्टर साहब, ये सदर क्यों हो रहा है? मतलब आप दे दिया, नहीं भी दिया, उसको कुछ फर्क नहीं होता है। एक बार सुनो, लाइट डिजायर मतलब फिर खत्म, वही बंद हो जाएगा एकदम से, एकदम नॉलेज मिला गायब, नहीं भी मिला तो भी गायब। अगर आगे चला तो इससे बाहर आ जाएंगे, फिर अगेन आपको पूरी केस देखना पड़ेगा। तो ये पल्स और हाई उसमें आ गया, पर ये क्यूरियस नहीं था, ये नॉट क्यूरियस, क्योंकि मेरी बात पे वो चुप हो गया। हाँ, और इसका मतलब क्या है, हमें थोड़ी थोड़ी चीजें समझना। ये जो पहले, अभी हम लोग पहला लाइन से चलते हैं, फर्स्ट जीरो से शुरू करते हैं। एक इंसान है जो आईआईटी क्लियर करके मारुति में जॉब कर रहा है, टेक्नीशियन का जॉब कर रहा होगा। भाई इतना नॉलेज है कि जाके बाहर देख सकता है, ये डॉक्टर है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आधे घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे में समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि औरत लोग बात भी करते होंगे ना बीच बीच में कि भाई तुम्हारे कितने महीना है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, कुछ जनरली बात होती है। मेरे बाहर बैठते तो कितना बात करते लोग, सुनाई देता है मुझे, पर इसको सुनाई नहीं दिया, ये वहां तक पहुंच गया। अब इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है इधर। अच्छा वहां से चलो ठीक है, एक बार तुमने धोखे खा लिया, अब आए सेमस में दोबारा धोखा नहीं खाता आसानी से। तो ये बाहर आके ये पता करके अंदर आना चाहिए। और मेरे को पूछ रहे हैं साहब आप होम्योपैथ है ना, इसका मतलब हाई सेमस वहीं से कट गया। अगर उसने दोबारा पूछ लिया मुझे होम्योपैथ, इसका मतलब वो अभी भी कहीं ना कहीं मेरे को ट्रस्ट कर रहा है, अभी भी वो बिट्रेयल की फीलिंग अंदर आया नहीं उसकी कि 1 से 3 घंटा बिठा दिया मुझे। आप समझ गए ना? इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नाइव। ये नाइव है, ये क्रेडुलस नहीं है, नाइव मतलब ये समझ नहीं रहा है बंदा। वहां 3 घंटे बैठ गए, आप समझ, थोड़ा सा समझो आप, यहां से केस चालू होता है। वहां नर्व कंडक्शन स्टडी उसने कर लिया। अभी इसने माँ को दिखाने गया था, उसने बोला अभी कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा नमनेस का केस तुम्हारा 1 महीने में ठीक हो जाएगा, टाइम लगता है उसमें। उसने 1 महीने दवाई खाया, आराम नहीं हुआ, छोड़ दिया। आगे नहीं, यही होता लाइफ में, क्या होता है ना, बंदा आगे नहीं बढ़ता है यार, चलो ठीक है यार, समझ गया ना, सीखता नहीं है कुछ। दोबारा जब मेरे पास आया, अब जो सफदरजंग में गया तो उसने नर्व कंडक्शन किया उसने। अब नर्व कंडक्शन स्टडी कैसे होता है मेरे को नहीं पता है, शायद करंट पर बोला ना, करंट लगाया कुछ,
तो उसको लगा होगा कि कुछ तो भारी बीमारी है मुझे, ये तो गया होगा दिखाने के लिए और सीधा उसको उसमें डाल दिया। तो उसने क्या किया, उसको रिपोर्ट लेने नहीं गया, क्योंकि वो बाद में उसको बोला तुम पहले आओगे, रिपोर्ट ले जाओगे और इतने नंबर कमरे में जाओगे। तो इसलिए वो सोचा कि कहीं यार भारी बीमारी है, इसके दिमाग में जो चला होगा। फिर ये मेरे पास आया। अच्छा, मेरे पास आने के बाद अपने पिताजी से बात करवाने की क्या जरूरत है? भाई तुम आए, भाई इतना बड़े हो और जाते हो, डेली काम करने जाते हो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। इसका मतलब क्या है, बंदा जो है ना, सपोर्ट की हमेशा इसकी जरूरत होती है। बीइंग एन एडल्ट ही नीड्स सपोर्ट। आप समझ रहे हो ना, इतना बड़ा होने के बाद 25-26 साल जो भी होगा, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि तुम अकेले हैंडल कर सकते हो, तुम्हें एक सपोर्ट की जरूरत है। अब यहाँ तक एक मेरे दिमाग में नाई के आसपास घूमता रहा। जब मैंने उसको सवाल पूछा, अब वो सवाल के जवाब ने क्लैरिटी लाया कि इसकी बीमारी की दवाई क्या है। तो जैसे ये प्रॉब्लम आपको इतने से चल रहा है, तो इसको लेकर आपको कुछ चिंता है? कोई चिंता नहीं। जैसे कंप्यूटर चल रहा है, कोई नहीं चल रहा क्या है क्या? और उसकी स्माइल और उसकी ना करने की तरीका, दिस इज अफेक्टेशन। आप अफेक्टेशन ने बताया आपने, लेकिन अफेक्टेशन बताने से नहीं, अफेक्टेशन को समझना जरूरी है। ये अफेक्टेशन है इसकी। और जो ये क्या है, अब इसको बाद में लेंगे। आप समझ रहे हो उसको? अब हर आप समझ गए ये क्या है? वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये बताइए, वो इतने से चल रहा है, तो इसको लेकर आपको कुछ चिंता है? कोई चिंता नहीं। जैसे कंप्यूटर चल रहा है, कोई नहीं चल रहा। वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये बताइए, इसको लेकर आपको कुछ चिंता है? अभी लग रहा है आपको नहीं है, ये नहीं बोल रहे नहीं है। अगर नहीं होता है तो पूछने की जरूरत क्या था, है क्या? इसका मतलब है कुछ तो दिमाग में चल रहा है। और बाद में उसने जब अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाया, इसका मतलब दिमाग 100% चल रहा है उसका। पर यह है कि इस बीमारी को सोचने, समझ गए आप उसको, मैं इसको दिक्कत हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है, इससे मैं बचूं। यहाँ ये लाइट सन्स है, इस एरिया में लाइट सन्स है। ये उस एरिया में जाना नहीं चाहता है जहाँ इसको कोई लाइट मिल जाए। लाइट मतलब क्या है? जैसे अगर मेरे को दर्द हो रहा है, नमनेस हो रहा है, और मुझे लग रहा है यार ये नमनेस होता ना, भाई कोई न्यूरल क्या उसको बोलते हैं, MND की प्रॉब्लम हो, भाई कोई और प्रॉब्लम हो, इससे लगता है यार ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो ये एरिया को एक्सप्लेन सुनना ही नहीं चाहता है, वो देखना ही नहीं चाहता है कंप्लीटली। इसीलिए वो रिपोर्ट लेने गए, आपने सही बताया था, इसीलिए वो रिपोर्ट लेने गया। ये रिपोर्ट में अगर कुछ ले, वो गया ही नहीं लेने के लिए। ये स्ट्रमोनियम है, ये स्ट्रमोनियम है। आप समझ गए? ये जो डर है, ये इसीलिए आयोसियामस से इसको, ये केस में आपकी दो दवाई की बहुत ज्यादा स्ट्रांग वो है, ओपोनेंट है, वो है आयोस और स्ट्रमोनियम है। इनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ऐसे केस में। अपेरेंटली ये बहुत ज्यादा आयोस लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, पर वो जो डर है ना, वो डर को आप एक्सप्लोर करो। है ना, लेकिन आप समझो ना, हायोसियामस यार यही तो बता रहा था मैं तुम्हें, वो पहली बार एरिया क्यों दिखाया। हायोसियामस एक बार अगर लाइन में बैठ गया, पहले तो बैठेगा नहीं, ठीक है ना। अगर बैठ गया 3 घंटे तो दोबारा आकर पूछेगा नहीं आप होम्योपैथ है। भाई साहब पूरा तुम्हारी जन्म पत्र ट्राई करके आएगा, कहाँ से DHMS किया, कहाँ प्रैक्टिस करता है, मरीज ठीक होते हैं नहीं होते, क्योंकि एक बार वो धोखा खा चुका है, इतना आसानी से नहीं आएगा। और जिस तरीके से अपने पिताजी को बात कर, हायोसियामस इज कोरेजियस, पॉजिटिव, एंड स्ट्रमोनियम इज कावर्ड, कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं अंदर, कावर्ड है। कावर्ड मतलब क्या है? दम नहीं है उसके अंदर, इसलिए एक दम है उसके पिताजी बात कर रहा है वो। और एक एक बीमारी हायोसियामस बाद में नहीं बताएगा, पहले ही बता देगा, ताकि डॉक्टर गलती ना करे। आ रहा है समझ में? कि डॉक्टर गलती नहीं करे, पहले ही सब कुछ क्लियर करेगा। अब ये बाद में उसकी चेस्ट पेन की बात कर रहे हैं, बाद में नमनेस ऑन द लिप्स वो बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है?
ये बोल रहे ये बात नहीं बोल दो कि ये तो और बड़ा बीमारी है, ये और कुछ भयंकर लाइट दे देगा मुझे, है ना। ऑलरेडी नर्व कंडक्शन स्टडी हो चुका है कि और कोई टेस्ट के लिए लिख देगा, तो इसलिए उससे बचना चाहता है। थोड़ा सा समझें, दवाइयाँ हमारे पास पॉलीक्रेस्टियोज होता है बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वी टेंड टू गिव द रॉन्ग मेडिसिन। और उसके बाद भी वो समझाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम क्या होता है, हम प्रिजराइज हो जाते हैं, उसी एरिया में चलते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं हम। फिर वही हाई से उसका पोटेंशियल बढ़ाइए, इसकी बढ़ाइए। तो मैं बोलता हूँ सबसे एबिलिटी होम्योपैथिक फिजिशियन का कि कितनी जल्दी आप अपने आप को एजाइल करते हो और चेंज हो जाते हो। अरे आपको समझ, जैसे इस केस में मैं एजाइल नहीं था, तो मैं इसी एरिया पे घूम रहा था खाली, क्योंकि मेरे दिमाग में लग रहा था कि मैं 2 दवाई मेरे दिमाग में आ रहा था, इससे बाहर कैसे निकलूँ। बल्कि अगर मैं अच्छा हूँ, बात 10 साल पहले होता है, तो यहाँ से मैं कोई और एरिया में ले जाता जहाँ अगेन ये स्ट्राबोनियम भी होता। मैंने उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था इस केस में, कंप्लीटली ट्रैपिंग था वो। इस तरीके से बोलता कुछ भी नहीं होता है, दर्द होता है तो भी कुछ नहीं होता है, इतने दिन से हो रहा है, यही तो कर रहा था मैं। आ गया वो ट्रैप में, अलग बात है, और दवाई काम कर गई। लेकिन ये तो बहुत एक्यूट है, क्रॉनिक केसेस में ट्रैप में नहीं आते पेशेंट। और कभी कभार जैसे ये पालम और द्वारका में डिफरेंस बहुत होती है। द्वारका में पेशेंट्स इतनी ज़्यादा सिक्रेटिव होते हैं, दे डोंट ओपन एट ऑल, एंड व्हेन यू ट्राई टू फोकस इन ए पर्टिकुलर एरिया ना, करना ही नहीं है बस। एक बार वो अड़ गए ना, उनको लगा यार यहाँ से बोलना नहीं डॉक्टर साहब ठीक रहता है, नहीं जैसे आपके मन के खिलाफ कोई ना कुछ नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया और आपको अगर चुभ गया, फिर कुछ तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन लोग के हिसाब से होता है। परीक्षा वाला 4 गाली दे देंगे, बीवी होगा तो प्यार कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं भैया। आप हर जगह लेवल फील्ड में रहते हैं, तो आप फंस गए ना। तो यहां से बाहर निकलने के लिए आप स्टोरी बनाना पड़ता है। देन यू मेक ए स्टोरी, मतलब यहां से धीरे से आराम से टेक ए पॉज। बचपन की कोई बात बताइए, नहीं तो हॉबीज क्या है आपका, पसंद क्या है। फिर दूसरी एरिया में एंट्री करने की कोशिश करिए, सो दैट द पेशेंट की ऑब्स्टिनेसी खत्म होगी। नहीं तो ऑब्स्टिनेट, भैया पैसे दे रहा है भाई, फ्री में थोड़ी दवाई ले जा रहा है, सरकारी डॉक्टर नहीं है आप कि आपको सब कुछ ऐसे बता देगा बिना मेहनत कर। तो दूसरी एरिया में एंटर करो, तो धीरे धीरे फिर ओपन होता है। इज इट क्लियर?